हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारी हालत बुरी है, पता नहीं ऑक्सीजन लेवल कम है या क्या है, क्यों है पता नहीं, पर सिर में दर्द हो रही है थोड़ी थोड़ी। और अभी हम लोग बिस्तर में लेटे हुए 7 बज गए हैं, तो अभी फिलहाल बिस्तर में ही है। चाय शाय तो पी ली एक बार, तो नाश्ता नुश्ता करना है, गाड़ी खाली करनी है अभी। तो कंपनी वाले बोल रहे थोड़ी देर में करते हैं गाड़ी खाली, तो फिलहाल उठते हम करते गाड़ी शाड़ी खाली। मेरी गाड़ी लिए में वेट कर रही होगी मेरा, पता नहीं वो भी खाली हुई है या नहीं हुई। चलो, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, नहीं तो फ़ोन करके चाचू को पूछता ज़रूर कि गाड़ी का क्या हिसाब है, खाली हुई है या नहीं हुई। तो देखते हैं, अभी उपसी पहुँचेंगे तो नेटवर्क आ जाएगा। उपसी से पीछे नेटवर्क नहीं है। यहाँ से कम 200-250 किलोमीटर है जो नेटवर्क के एरिया से हम लोग बाहर हैं। यहाँ से साथ में चाइना बॉर्डर है, दिखाता हूँ आपको चाइना बॉर्डर का व्यू साथ में। और यहाँ पे सिर्फ लास्ट एक कंपनी वाले काम कर रहे हैं और यहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। दोस्तों हम लोग उठ गए यहाँ पे, तो उठ के अब लगे करने गाड़ी शाड़ी खाली। तो गाड़ी खाली करके फिर निकल जाएंगे हम लोग यहाँ से। अब ये और ये गाड़ी खाली, यहाँ पे भाई की गाड़ी खाली हो रही है। अब भाई यहाँ से बता दो थोड़ा सा, चाइना कितने किलोमीटर है? आप तो यहाँ चाइना यहाँ से कोई 4-5 किलोमीटर बॉर्डर देख लो। ये बार भाई हरियाणा वाली साइड का है, तो ये हरियाणा साइड से है। तो ये जो पार सामने जो पहाड़ी हैं, ये दोनों सबकी सब ये चाइना में है। हाँ, तो दोस्तों ये सामने पार सामने जितनी भी पहाड़ी मिल रही हैं सिर्फ चाइना बॉर्डर की हैं। और ये हमारा लास्ट LOC है। तो उसके बाद यहाँ से आगे ये सामने आर्मी की कैंप है, और वो थोड़ा सा छोटा सा गांव, उसके आगे कुछ भी नहीं। और बाहर सामने आगे लास्ट वहाँ पे चाइना का बॉर्डर है। तो हमारी गाड़ी खाली हो चुकी है और हम निकलने लगे अब यहाँ से ले से। तो मैं आज के ब्लॉग में मैं आपको जो सरप्राइज़ है वो मैं बताने वाला हूँ, जो हम यहाँ पे आके बताना था मुझे। मैंने कल भी बोला था मैं एक सरप्राइज़ है, वो मैं आज आपको बता दूंगा ये सरप्राइज़। दोस्तों गाड़ी की वॉशिंग हो गई है कंप्लीट, और देखो गाड़ी कितनी अच्छी लग रही है वॉशिंग होने से एकदम। एक तो वाइट कलर है, ऊपर से ये इतनी खूबसूरत है। तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए, जाएंगे ले, ठीक है। होगी भाई गाड़ी खाली अपनी, निकल रहे हैं वापस ले के लिए। मौसम भी थोड़ा थोड़ा ख़राब हो गया, मैं रेस्ट कर रहा था, भाई चला रहा गाड़ी, एंजॉय ले रहा पूरा वो। दिखाते हैं आगे का व्यू आपको। यहाँ पे तो थोड़ा मौसम आगे ख़राब ही लग रहा है, चलो देखते हैं आगे का क्या बनता है। स्नो पड़ रही है यहाँ पे। हाँ, स्नोफॉल तो हो रही है थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की। बाकी सफ़र अपना कंटिन्यू है, ले पहुँच जाएंगे शाम को 4-5 बजे तक। पूरा फुल एंजॉय ले रहा भाई। तो गाइस ये जो सरप्राइज था आपका आने वाला है, अभी दिखाएंगे आपको आगे का सरप्राइज क्या सीन है, व्यू। बस वेट, दिखाने वाला हूँ। बढ़िया व्यू आने वाला आगे। दोस्तों हमारा सरप्राइज ये रहा सामने, सबसे फेमस लेक। इस लेक का नाम है सुमरोली लेक, और ये लेक कितनी बड़ी है, देखिए कितना प्यारा व्यू बनाने वाली है अब ये लेक। और तो फाइनली हम पहुंचे हैं सुमरो लेक। देखिए कितना प्यारा व्यू है, और ये लेक उससे शोर से भी कितनी लंबी है और कितने दूर है मुझे भी नहीं पता। जो मैं सरप्राइज कर रहा था ना, वो सरप्राइज ये है। यहाँ पे हम लोग जो चाइना बॉर्डर पे गाड़ी खाली करने आए थे, हमें 2 चीज़ें मिली इस एरिया में। कल के ब्लॉग में मैंने ये बनाया कि वो बोलता हुआ पानी, और आज के ब्लॉग में मुझे मिली है ये झील,
इसकी लंबाई कम से कम भी 60 किलोमीटर से भी ऊपर ज़्यादा लंबी है। और ये कितनी चौड़ी है इसका भी पता नहीं। चौड़ी तो सिर्फ शिमला आपको दिख रही है, पर लंबी कितनी है इसका भी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हम भी नहीं लगा पा रहे। और यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा। लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए। देखो दोस्तों, ये चीज़ होती है एंजॉय करने वाली। और ये है लेह लद्दाख के व्यूज़ जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पे लाते हैं घुमाने के लिए। कोई लोग यहाँ से केरला से आ रहा है, कर्नाटका से, ऑल इंडिया, मुंबई, महाराष्ट्र, सारे एरियो से। और कोई फॉरेनर्स आते हैं यहाँ से, अमेरिका से, कहीं से। अब ये बारिश आ रही है, जो देख रहे हो ये बादल है जो हमारी तरफ खींचे चले आ रहे हैं इस टाइम। और बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, -में डिग्री चल रही है यहाँ पे। और ये हमारी सुंदरा खड़ी है यहाँ पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस टूर पे आके मेरे दोस्त के साथ। मेरे दोस्त ने मुझे ये टूर करवाया, तो मैं इसका पहले बहुत ज़्यादा थैंक यू करता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छी जगह पे लाया और इतना अच्छा व्यू दिखाने के लिए। मुझे बोला इसने कि भाई आ, तेरे को दिखाता हूँ इतना अच्छा प्यारा व्यू, तेरा व्यू बनेगा और तेरा एक ब्लॉग शूट हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग आ गए यहाँ पर ब्लॉग बनाने के लिए, बनाया हमने यहाँ पे ब्लॉग। और अब जाके मैं करूँगा गाड़ी खाली, तो अपनी मेरी गाड़ी शायद खाली हो जाएगी क्योंकि चाचू बैठे हुए थे। तो फिर देखते हैं। फिलहाल तो हम लोग नदी के पास नहीं जा सकते क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। दोस्तों, हमने दिखाया अभी आपको व्यू सुमोरो लेक का। और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, इस ठंड के मारे में बहुत ज़्यादा हाथ हवा। आज दोस्त से लाए हुए गुलाब जामुन और हम खाएंगे आज गुलाब जामुन। आपने खाना है तो आप भी आ जाइए हमारे साथ, खा लीजिए हमारे प्यारे गुलाब जामुन जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सुमोरो लेक आगे भी बहुत ज़्यादा है। ये कम से कम ना 70 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। अभी आगे भी पता नहीं कितनी होगी, जो हमें नहीं दिखती उसका नहीं पता, पर जितनी दिखती है हमें वो 70 किलोमीटर के एरिया में दिखती है। तो देखो पानी की लहरें कैसे उठ रही हैं, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं वैसे। मुझे मज़ा आ गया इस ट्रिप पे मेरे दोस्त के साथ। अब आप फोकस करना अपनी गाड़ी पे, जाके अपनी गाड़ी भी खाली करूँगा, उस पर ही फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे ट्रिप में मज़ा बड़ा आया, बहुत मज़ा आया मुझे ट्रिप में। अब चलो आगे की तरफ सफ़र तय करें। खाए रास्ते में गुलाब जामुन, मैगी, चाय, खाना, सब कुछ खाया। मेरे दोस्त ने मुझे सब कुछ खिलाया, इसने मुझे खर्चा कुछ भी नहीं करने दिया फिलहाल। तो अच्छा लगता है सफ़र में जब एक दूसरे के साथ आओ जाओ। दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, खासकर हमारी इस ड्राइवरी लाइन में। किसी एक दोस्त से अच्छी सी दोस्ती करो, जो दोस्त आपके साथ रहे और बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करे। और इसकी इंस्टाग्राम की आईडी है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे फॉलोअर्स हैं। तो 12K से प्लस इसके पास फॉलोअर हैं अभी। तो उसकी इंस्टा आईडी है M मेहता, और सर्च कीजिएगा। देखिए उसमें भी बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस बनाई हुई हैं, व्यूज़ बनाए हुए बहुत अच्छे अच्छे। तो हम लोग अब इस लेक को करने लगे हैं बाय बाय, और हम लोग आगे की तरफ चल पड़े हैं। बस ये यहाँ तक है। और जहाँ से हम चालू हुए थे वहाँ से लेके कुछ 70 किलोमीटर था। तो 70 किलोमीटर से अब बचा हुआ 6 किलोमीटर। 20 किलोमीटर के बाद ये लेक हमें मिल गई थी। तो देखो कितनी लंबी, फिलहाल जो मिली हमें लेक वो 50 किलोमीटर लंबी है। तो बाकी कितनी लंबी होगी लेक इसका कोई पता नहीं, अंदाजा ही नहीं है। इसके पास हम लोग जा नहीं सके क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और आर्मी वाले जाने नहीं देते यहाँ पे, क्योंकि ये जो हमारी अकेली गाड़ी है ना वो ही इस बॉर्डर के आगे गई है, नहीं तो और कोई गाड़ियाँ जाती नहीं है यहाँ से आगे। इस लेक तक लोग आते हैं घूमने के लिए, इसके बाद नहीं। दोस्तों हम आ गए मल्टीपल रोडों में, जिसका जोन सी साइड दिल करता वो उसी साइड गाड़ी घुमा लो और चलते बनो। 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो गिनती भी नहीं हो रही कितनी रोड है। तो आपका जहाँ भी आके मन करे चलाने का वहाँ पे चलाओ। 15-16 लाइनें बनी हुई है रोड की, तो जितनी जोन सी लाइन में मन कर रहा है उसी लाइन में चलाओ, मस्त चलाओ। इससे ऐसे ही वादियाँ मिलेंगी अब चलाने को। देख लो पास पूस में कोई घर बार कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस गाड़ी खड़खड़ 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 कर रही है। और 3 नंबर पड़ा हुआ है हमारे बूथ को, ये हमारा बूथ है जिसने 3 नंबर डाल के रखा हुआ है। तो खड़खड़ 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 चल रही है।
और ये मोहित सो गया हुआ है, इसको पता नहीं क्या हुआ है, सोने वाला बोलता मुझे नींद आई, सोना है। मैं चल सो जा भाई, सोया भी नहीं। सोने कहाँ होता है इस रोड में, बंदा मेरे जैसे की हालत बुरी होगी तो वो तो लेटा हुआ है, उसकी क्या हालत होती होगी। तो चल रहे सफ़र कर रहे थे, पता नहीं जाना कहाँ है, जा रहे हैं। हाँ हमने डेस्टिनेशन बनाई है लेह की, पर इस रोड के हिसाब से कोई डेस्टिनेशन नहीं है। कहाँ जाना है आपने, कोई है बोर्ड शोर, कोई है बैनर वगैरह, कुछ नहीं ना। चली चलो, जितना दिल करता है उतना चलो। लो हमने और नया रोड बना लिया, हमें वो रोड पसंद नहीं आई, हमने इधर रोड बना लिया अपनी, नई रोड में चलेंगे हम लोग। हम तो मज़े लेने आए हैं ज़िंदगी के, कोई ले रहे हैं बस। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम है दोस्तों, मजाक के बिना बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल कम है। तो जब आप आओ यहाँ पे तो चॉकलेट्स वगैरह साथ लेके आओ, क्योंकि चॉकलेट्स में ना कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो ऑक्सीजन को लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। हमने भी अभी गुलाब जामुन वगैरह खा रहे हैं, खा पीते खाते पीते जा रहे हैं। हम तो ज़िंदगी के मज़े लेने आए हैं। जब मन करेगा मैं उतर जाऊंगा, दूसरा चढ़ पड़ेगा। तो यही स्वाद है ज़िंदगी का। देखो इधर से भी रोड है, इधर से भी रोड है। मैंने अपनी नई रोड बना के चल पड़ा हूँ मैंने बोला मैं उधर से नहीं जाऊँगा, इधर से भी जाऊँगा, मैं अपनी नई रोड से जाऊँगा। भाई बोलता चल ले जितना जहाँ से तेरे को मन कर रहा है, खुली रोड दी है तेरे को, कम से कम भी कोई 40 हाईवे डाल के भी ये रोड कंप्लीट नहीं होने वाली, इतनी लंबी हाईवे में हम। ये सामने एक और छोटी लेक आ गई है, छोटी बोला जाएगा, सिमुलरी लेक से ये छोटी है, बट है बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये इतना नहीं है कि नहीं छोटी बोला जाएगा, वो छोटी है बहुत बड़ी है। इसके पास आपको हम जाके दिखाते हैं, चलिए चलो हम इसके पास जाएंगे, इसके पास से दिखाऊंगा मैं आपको भी। और यहाँ पे ये लद्दाखी बकरवाल, जिनको लद्दाखी लोगों को जो बकरियाँ लेके घूमते हैं वो लद्दाखी बकरवाल हैं ये लोग यहाँ पे, वो बस नहीं के यहाँ पे। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं लेक के एकदम सामने, तो मेरे को व्यू लेना था लेक का, तो अपने दोस्त की गाड़ी लेके चल रहा हूँ आगे। तो लेक के बिल्कुल सामने जाके पैदल तो हमसे बिल्कुल भी चलने नहीं हो रहा, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल एकदम ज़ीरो है। तो इसलिए हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, फिर गाड़ी घुमा के फिर वापस आ जाएंगे रोड पर। रोड की हालत भी बहुत बुरी है यहाँ पे। 70 किलोमीटर तक तो 70 किलोमीटर तक हम लोग एक रोड पे आ गए थे, जिस बिल्कुल सिंगल रोड थी, पर ठीक थी रोड, लुक पड़ी हुई थी। जो हम उससे आगे निकले ना, सफ़र किया ना उस रोड पे लुक है ना कुछ, तो बस पत्थर ही पत्थर, खड़ और हाथ मारी तो पेट की नाड़ियाँ भी हिल गई हुई हैं। तो देखो गाइस, ये है लेक, कितना प्यारा व्यू बना रही है। हाँ, और हम लोग बिल्कुल एकदम किनारे जाने वाले हैं। हम बिल्कुल लेक के किनारे आ गए हैं इस टाइम। देखो दिखाता हूँ आपको बाहर से व्यू। हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल लेक के किनारे। ये देखो पानी की लहरें हैं जो एकदम एक साथ आ रही हैं। देखो कहाँ तक मुँह आ रहा है पानी का, और ये लहर, बारिश भी हो रही है। ये देखो लहरें कैसे उठ रही हैं यहाँ पे, देखो वेव्स बन के आ रही हैं, और ये बिल्कुल एकदम किनारे आ रही हैं। बारिश भी पड़ रही है, बर्फ़ भी, और इस ठंड की कारण हमारे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है इस टाइम। और ये देखिए हमारा लेक का व्यू, एंजॉय ले रहे हैं हम लोग लाइफ का। हमारी गाड़ी ये सामने है, बर्फ़ पड़ रही है। हम तो ज़िंदगी के नज़ारे लेने आए हुए हैं यहाँ पे लेह लद्दाख के ट्रिप। चिल मोड गाइस, क्या व्यू बनने वाला है। और ये देखो बर्फ़ मेरी स्वेटर्स पे पड़ रही है, ठंड के मारे हालत बहुत बुरी हो रही है हमारे यहाँ पे। ओए होए होए होए,
उफ, ओह, ये बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, ठंड से नहीं रहने हो रहा यहाँ पे, सिर में दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा। ये लेक है ना बहुत बड़ी है, कहने को छोटी है, जो हमने पहली लेक देखी थी उससे छोटी है, बट है ये बहुत बड़ी। वो लेक इससे भी बहुत बड़ी है, वो तो 70 किलोमीटर के एरिया में से ज़्यादा लंबी है। तो गाइस हम लोग चले अब गाड़ी के अंदर। ये पहुँच गए वापस रोड पे, खड़ 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 होने लग गई है, चल रही है देखो। और ये बर्फ़ जो है ना शीशों पे आके पड़ रही है, देखो दिख रही है आपको, बिल्कुल लाइटली पड़ रही है, पर पड़ रही ठंड बहुत ज़्यादा है। और हम लोग लेक छोड़ के हम निकल चुके हैं आगे की तरफ। यहाँ पे पास सामने एक गांव है, यहाँ पे ना तो नेटवर्क है और ना ही कोई साधन, पता नहीं यहाँ पे लोग कैसे रहते होंगे। फिर भी देखो गांव बस रहा हुआ है, यहाँ पे बसा हुआ है, क्योंकि ना यहाँ पे कोई रहने का साधन है, ना कोई खाने का, ना कोई पीने का, ना कोई यहाँ पे ज़मीन है कि उपजाऊ के लिए, कुछ भी नहीं। फिर भी लोग रह रहे हैं। देखो यहाँ लोग घोड़े के साथ ना खेती करते हैं, देखो वो घोड़े के साथ कर रहे हैं खेती। वो सामने पार घोड़े के साथ खेती हो रही है, ये देखो ये घोड़ों के साथ पार सामने खेती हो रही है। तो कुछ भी ऐसा यही है सब कुछ। हम लोग आ गए हैं लेह पे वापस, अभी फ़िलहाल पहुंचने वाले हम लोग कारू। तो कारू पहुंच के फिर मैं जाऊंगा अपनी गाड़ी के पास, और फिर देखते मेरी गाड़ी अनलोड हुई है या नहीं हुई। चाचू को बोला तो था, जो हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर करूँगा कल खाली। तो आज यहीं पे स्टे करता हूँ। चलो मैं पहुँचता हूँ, ये फिर बात करता हूँ। लोग गाड़ी शाड़ी खाली करके वापस आ गए हैं लेह बाज़ार में। अब ले रह गया हमें यहाँ से 3-4 किलोमीटर। तो मेरा सफ़र आज अच्छा निकला, कल का और आज का सफ़र अच्छा ही था मेरा, बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो बहुत एंजॉय किया, खाया पिया। तो साथ में ही ये मेरा दोस्त है, दोस्तों ये भी अपना चैनल अपना बनाने लगा है, और ये मेहता ब्लॉग्स के नाम पे ये सब्सक्राइब करेगा चैनल को। तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, मेरे को भी और इसको भी, दोनों को सपोर्ट करना, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करवाना। हम लोग लेह बाज़ार में पहुँच चुके हैं। मैंने तो चलो अभी एक ही जगह पे कहीं कहीं चलता हूँ, मुझे वगैरह अलग अलग जगह पे जाता है। तो करते हैं अब कल का ब्लॉग अपलोड। आज थोड़ी सी ब्लॉग में मुझे सिर में दर्द हो चुकी थी, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया था, सुबह से ही सिर में दर्द थी मुझे। सुबह जब उठा था मॉर्निंग में, तब से सिर में दर्द हो रही थी। तो अभी तक है सिर में दर्द। तो फिलहाल अब देखो ठीक हो जाए मेरे सिर की दर्द को, तो फिर चलो आगे का करते हैं सफ़र का। हम भी, मुझे भी आगे निकलना है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए लेह पंप पे, जहाँ से मैं शुरू की थी जर्नी, और वहीं पे आके पहुँच गया हूँ। और अब यहाँ से जाऊँगा मैं अपनी डिपो पे, तो फिर उसके बाद अभी देखते हैं आगे। भाई हम लोग कल जिस बरना में गए थे, उसी बरना में मुझे वापस भाई छोड़ने जा रहे हैं। तो भाई इस बरना की क्वालिटी इतनी है कि इतनी कंफर्ट है ना, खुली डुली है, जितना मर्जी सो के जाओ, जैसे मर्जी बैठ के जाओ भाई। सो के क्या बात है, जितना मर्जी लंबा सफ़र करना हो, जो मर्जी करो। निकल चुके हैं लेह से, मैंने अपनी गाड़ी भी पकड़ ली है, मेरी गाड़ी खाली हो चुकी थी, और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सीधा श्रीनगर की तरफ। तो चलो करते हैं अब आगे का सफ़र कंटिन्यू।